नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरओ एआरओ भूगोल पीवाईक्यू 2016, जिसमें शामिल है वर्ष 2016 में पूछे गए महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न, इसके सही उत्तर और परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं अपनी तैयारी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? किससे तटरेखा वाला? ये अपना देश भारत है। ये कौन सा देश है? भारत, दक्षिणी भारत। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। यानी सीधी बात है, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। इसमें से यही पूछा जा रहा है, इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा तट साझा करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है कि गुजरात है कि तमिलनाडु या केरल है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? यानी इनमें से कौन सी चट्टान है जहां पर सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है वहां से? कोयला। धारवाड़ समूह की चट्टान, या गोंडवाना समूह, या विंध्य समूह, या टर्शियरी समूह? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गोंडवाना समूह। कितना यहां से कोयला मिलता है? संपूर्ण कोयले का 98% कोयला कहां से? गोंडवाना समूह की चट्टानों से मिलता है। इसके बाद जो बचा है वो किससे मिलता है? टर्शियरी। कितना? 2% कोयला यहां से। तो फिर विंध्य से नहीं कोयला मिलता है और न धारवाड़ से कोयला मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? किस जनजाति की बात हो रही है? जारवा। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है, कि लक्षद्वीप में, कि छत्तीसगढ़, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ये भी याद रखना है इसी साथ, विजयपुरम। क्या है? विजयपुरम इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस रेखा की बात हो रही है? कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए, इसके बीच से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है? भूमध्य। इसके ऊपर कौन सी रेखा है? कर्क। कर्क रेखा मतलब 23/1/2 उत्तरी अक्षांश। इसके नीचे कौन सी रेखा है? मकर, मतलब 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश। तो यही 23/1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यही हमको क्या करना है? देखना है। तो याद रखना, ऐसे लगभग गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरती है तो कहाँ से? गुजरात से। इधर हो गया गुजरात एक, इसके बाद फिर राजस्थान 2, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश 3, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ 4, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड 5, इसके बाद पश्चिम बंगाल 6, इसके बाद त्रिपुरा 7, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इतने राज्यों से यह रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क। तो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी, या इंद्रावती, या नर्मदा? तो ये जो चित्रकोट जलप्रपात है किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर। ये किस राज्य में है इंद्रावती नदी? तो याद रखना है छत्तीसगढ़। मतलब इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में नहीं, मतलब ये छत्तीसगढ़ में क्या है?
ये चित्रकूट जलप्रपात और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो नदियों के आधार पर हिमालय को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। किसको? हिमालय को। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा है? कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल। अगला भाग इसका क्या है? असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। फिर कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में जो है उसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है वह कौन है? कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सतलज और काली। सतलज और काली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी भारत की नदी है या कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी की चंबल, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ये भूमध्य रेखा है, ये 23/1/2 यानी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी किसकी बात हो रही है? भूमध्य। इसको काटने वाली नदी का नाम 2 बार क्या है? कांगो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार। और उसके बाद मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? याद रख लेना है, लिम्पोपो। लिम्पोपो। ये नदियां मकर रेखा को 2 बार, ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो भूमध्य रेखा को और माही कर्क रेखा को। 2 बार काटने से मतलब है एक बार इधर जाएगी फिर एक बार इधर, एक बार एक काट दी एक बार एक काट दी। किसको? कर्क रेखा को, या ऐसे भूमध्य रेखा को, या ऐसे मकर रेखा को। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? मानसून की उत्पत्ति ये देखते हैं, ये भारत है, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा कब पड़ता है? 21 जून को। कब? 21 जून को आता है। जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यानी कि यहाँ पर ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब ताप बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नीचे क्या है? भूमध्य रेखा है, यहाँ पर यहाँ का दाब क्या होगा? अधिक। दाब क्या होगा? अधिक। और जब दाब अधिक होगा तो यहाँ से पवने इस स्थान को भरने के लिए जाएंगे, इस स्थान को, यही जहां पर निम्न दाब है। लेकिन हमें पता है कि जो पवने हैं, पवनों की दिशा जो है बदल जाती है, किसके कारण? कोरियालिस बल के कारण। तो पवन सीधा यहाँ जाना है तो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? तिरछी हो जाएंगी, ऐसे चलेंगी, है ना, ऐसे, इस तरह से। जब इस तरह से पहुंचेंगे तो हमें पता है ना दिशाएं कितनी होती हैं पृथ्वी पर? 4। दिशा कितनी होती है? 4। तो ये वाली दिशा कौन सी है? पूरब। ये कौन सी है? पश्चिम। ये उत्तर, ये दक्षिण। अब पवनें कैसे चल रही हैं? हमने देखा पवनें कैसे चल रही हैं, पवन तो ऐसे जा रही है, यानी कि इधर से जा रही हैं, तो इधर जा रही हैं, इसको क्या कहेंगे? ये वाला भाग दक्षिण हो गया। और ये दक्षिण से जा रही है, नीचे दक्षिण है, और फिर इधर वाला भाग क्या है? पश्चिम। इसलिए इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। यही दक्षिण पश्चिम पवनों से क्या होता है? भारत में बारिश होती है। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम पवन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यही मानसूनी पवने भी कहा, इसको मानसूनी पवन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या दूध उत्पादन? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। किससे है संबंध? मछली उत्पादन से। अच्छा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो हरित क्रांति। कौन है? हरित क्रांति।
अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अब भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ पर तिलहन कौन सी क्रांति से संबंधित, किस क्रांति से संबंधित है? यह है पीली क्रांति। अच्छा, दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। दोस्तों आपसे एक प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, झेलम, रावी या ब्यास? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? झेलम, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ये कहाँ पर है? कश्मीर में, बारामूला जिले में। कहाँ पर? बारामूला जिला है, वहीं पर है। झेलम नदी पर यह बनाया गया है। कौन? तुलबुल परियोजना। इसे किशन गंगा एवं उरी परियोजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध, कौन सा बांध? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। क्या ये सही है? सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है ना, उड़ीसा में। क्या ये सही है? सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। सही है, बिल्कुल सही है। मैथन बांध दामोदर नदी, कौन सा? मैथन बांध दामोदर नदी की सहायक नदी पर क्या है? सहायक नदी बराकर पर है। सही है, सही है। इसका इसमें से देखेंगे क्या 1 2 3 सही है? नहीं, चारों सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 4 सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया? यानी किस नगर में, कौन सा स्थान है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पानीपत। कहाँ? पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय 1556 में। दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से कौन सी है? जामनगर है, पारादीप है, डिगबोई है, तातीपाका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जामनगर, ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? जामनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको क्या करना है? सुमेलित करना। गुरु महिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरु महिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। किसके लिए है? लौह अयस्क। अच्छा, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसकी बात हो रही है? तलचर। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। किसके लिए है? कोयला। अच्छा, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किसकी बात हो रही है? तो जादूगोड़ा यह है यूरेनियम। किसके लिए? यूरेनियम। अच्छा, जावर, जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता प्रसिद्ध है। यही इसको क्या करना है? मिलाना था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी होती है? पहले है क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर। इसके बाद फिर समताप मंडल कितना है? 18 से 50। इसके बाद मध्य मंडल
कितना है 80। इसके बाद आयन मंडल, इसकी ऊंचाई कितना है 640, कितना है 640 आयन मंडल। इसके बाद फिर बहिर्जात मंडल, इसकी ऊंचाई कितना है हजारों किलोमीटर है मानी जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है? क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर। कौन है? ट्रोपोस्फियर। इसी मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, कारागांडा, यूक्रेन, क्रिबी, जर्मनी, नॉर्मडी, फ्रांस, पिरेनीज। फ्रांस, पिरेनीज। इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सी, जर्मनी, नॉर्मडी। यानी कि ये जो नॉर्मडी है ये कहां पर है? ये याद रखना है, ये फ्रांस में है। बस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब इसमें कौन सा सही सुमेलित है? लारेन औद्योगिक केंद्र इटली में है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में है। इसको सही कर लेते हैं। लारेन औद्योगिक प्रदेश यह कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस, यानी ये गलत। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? ये जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी, यानी ये वाला सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ पर है? ये यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? ये भी जर्मनी में है। यानी कि इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है? कहाँ की बात हो रही है? अफ्रीका। अफ्रीका लगभग कुछ इस आकार का है ना? जो इस नहीं बना सही से, कैसा है? ये हमारा बन गया क्या? अफ्रीका। ये कहाँ की बात हो रही है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। मतलब इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पूर्वी तट। इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। तो यही पूछ रहे हैं कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? गैबन स्थित है, बोत्सवाना यही नहीं है, तो बाकी ये तीनों है पश्चिमी तट पर, यही बोत्सवाना नहीं है। बोत्सवाना पश्चिमी तट पर नहीं है, ये याद रखना। दोस्तों, ये रहा हमारा ROARO में 18 प्रश्न जो कि भूगोल से था और ROARO की परीक्षा में पूछा गया था। अगर ये वीडियो आपकी काम की हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। RP कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।